यूट्यूबर के इश्क 800 पृष्ठों में छपा एक कहानी संग्रह है, जिसमें साधारण सुनी सुनाई कहानियां नहीं, उच्च कोटि की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक साहित्यिक रचनाएं हैं। आप अपने चैनल के लिए इनमें से किसी कहानी का वीडियो बनाना चाहें तो कॉपीराइट के लिए संपर्क करें 9811166943। प्रीतम मेज के नीचे टांगें छिपाकर बैठ गया और हाथ में एक फाइल लेकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। बुद्धू ने बाहर जाकर विनोद से कहा, अंदर चलो। वह अंदर को चला और उसके साथ बुद्धू भी प्रीतम के पास आया और अपनी शीखी मारी। मैंने इसे नहीं बताया कि तुमने पैंट नहीं पहनी हुई है। विनोद ने सुना तो हैरान होकर पहले तो बुद्धू और प्रीतम को बारी बारी से घूरा, फिर प्रीतम से पूछने लगा, तुमने पैंट नहीं पहनी, बिना पैंट पहने टाई क्यों लगाई है? तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है? प्रीतम हड़बड़ा गया। मेरी पैंट गीली हो गई थी और बुद्धू को डांटा। अरे बुद्धू, इसे बताने की क्या जरूरत थी? बुद्धू ने अपनी सफाई दी। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इसे नहीं बताया। विनोद ने हंसते हुए प्रीतम को बताया, आपसे सविनय अनुरोध है, सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मेरा भी कभी कभी पैंट में निकल जाता है। प्रीतम को इस झूठे आरोप को झुठलाने के लिए कुछ नहीं सूझा। जो मुंह में आया बोल दिया। मेरा पैंट में नहीं निकला, गीली हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। विनोद कहने लगा, कई बार प्रेशर ज्यादा हो जाए तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? पैंट गीली हो जाए तो निशान पड़ जाता है, उसे अभी धो लो। बाथरूम में छिपे भूषण ने अपने आप से कहा, सबको बिन मांगे सलाह देने की बीमारी होती है। प्रीतम ने विनोद से कहा, यार तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पैंट गीली हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। विनोद ने जवाब दिया, मेरा भी जब पैंट में निकल जाता है तो मैं भी नहीं पहन सकता, यही बहाना मैं भी बनाता हूँ। मैं प्रतिभाशाली युवकों को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इच्छुक संपर्क करें। पैंट सुसु से गीली हो जाए तो उसे फौरन धो लेना चाहिए, नहीं तो निशान पड़ जाता है, वह बहुत बुरा लगता है, बदबू भी आती है। प्रीतम को लगा वह फंस गया है। कहने लगा, यार क्यों मेरी पैंट के पीछे पड़ गए हो? मैंने बताया ना, पैंट गीली हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। तुम बताओ यहाँ क्यों आए हो? विनोद ने प्रीतम पर आक्षेप लगाया, यार तुम लोगों को अपने ग्राहक से बात करना बिल्कुल नहीं आता। हम पटरी वालों से ही सीख लो। हम पटरी वाले तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से अपने ग्राहक से बात करते हैं। ना तुम्हारे नौकर को तमीज है और ना तुम्हें। प्रीतम ने अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयत्न किया और उसे कहा, आई एम सॉरी यार, तुम बताओ किस काम से आए हो? विनोद उसे इश्तहार दिखाते हुए कहने लगा, मैं ये इश्तहार पढ़ के यहाँ गर्लफ्रेंड बनाने में आने वाली मुश्किल से निपटने के लिए सलाह देने आया और तुम अपनी गीली पैंट के पीछे पड़े हो। कहते हुए विनोद निराश होकर उठ कर जाने लगा। प्रीतम जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अपनी टांगें ढकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, यार मैं गीली पैंट में नहीं फंसा, पैंट गीली हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। तुम क्यों अपना मूड खराब करते हो? बात ही तो करनी है, मैं नंगा ही कर लेता हूँ। विनोद को उसकी नंगी टांगें दिखाई दी तो उसने पूछा, तो क्या तुमने कच्छा भी नहीं पहना? प्रीतम ने घबरा कर कमीज उठाकर उसे अपना कच्छा दिखाते हुए कहा, मैंने कच्छा पहन रखा है, देख लो। बुद्धू की हंसी छूट गई। प्रीतम ने उसे घूर कर देखा तो उसने मुंह पर हाथ रख लिया। विनोद को भी हंसी आ गई। वह हंसते हुए प्रीतम से बोला, इतना थर्ड क्लास कच्छा, एक बढ़िया कच्छा मुझसे खरीद लो। प्रीतम को इंसाफ महसूस हुई तो वह बुद्धू पर चिल्लाया, अरे बुद्धू, मेरा टॉवल ही दे दो। बुद्धू ने उसे टॉवल दिया। प्रीतम ने टॉवल लपेटा और जल्दी से कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज के नीचे छिपा ली और खुद को संभालते हुए विनोद से कहने लगा, कच्छा मैं तुमसे बाद में खरीद लूंगा, पहले तुम अपनी मुश्किल तो हल करवा लो, बैठो। और बुद्धू से बोला, तखलिया। बुद्धू ने पूछा, क्या लाऊं? प्रीतम ने कुछ डांट भरी आवाज में उससे कहा, कुछ नहीं लाना यार, तुम जाओ, पीड़ित से बात करने दो। बुद्धू दुबक कर थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया
और प्रीतम पूरी तरह विनोद पर केंद्रित हो गया। बुद्धू इन दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगा। उसे आदत थी कि वह बातें सुनते हुए टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाता रहता था कि भूषण भी ये सब देखता हुआ शूट कर रहा था। प्रीतम ने विनोद से पूछा, बताओ तुम्हारी लव स्टोरी में कौन विलन टांग अड़ा रहा है? विनोद ने अपनी दुविधा बताई, मेरी अपनी टांग ही अड़ी पड़ी है। प्रीतम ने कुछ हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? तुम अपनी लव स्टोरी के खुद विलन हो? तो विनोद ने जवाब दिया, नहीं यार, मेरी लव स्टोरी तो शुरू ही नहीं हो पा रही। तो प्रीतम ने पूछा, शुरू होने से पहले ही अटक गई? विनोद आगे बात करने से पहले रुक गया और उसे घूरते हुए कहने लगा, बात करने से पहले अपनी फीस के पैसे मुझसे सेटल कर लो, बाद में झगड़ा मत करना। तुम्हारा लौंडा मुझसे 250 रुपए मांग रहा था। प्रीतम ने दीवार पर लगी अपनी रेट लिस्ट दिखाते हुए उसे बताया कि मेरी कंसल्टेशन फीस 250 रुपए है। विनोद ने तर्क दिया, लूट मचा रखी है, इतने पैसे तो डॉक्टर भी नहीं लेता। वह 50 रुपए फीस लेता है, एक दिन की दवाई साथ में देता है। प्रीतम ने जवाब दिया, वह आरएमपी डॉक्टरों का काम है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर 500 रुपए फीस लेते हैं और दवाई भी नहीं देते। लवेरिया सर्दी बुखार जैसी सिंपल बीमारी नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। साइकोलॉजिकल बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है। विनोद ने आपत्ति की, मुझे कोई बीमारी नहीं है। प्रीतम ने अपना तर्क दिया, हर पागल यही कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी उसे पागलखाने जाना पड़ता है। विनोद ने आंखें चढ़ाई और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बीमार हो गया हूँ? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रीतम ने एक मंजे हुए डॉक्टर की तरह उसे कहा, अभी डायग्नोज कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, तुमने जब पहली बार उसे देखा था तो तुम्हारी आंखें उसके चेहरे पर अटक गई थीं? विनोद ने याद करके हाँ में सर हिलाया। प्रीतम ने उससे दूसरा सवाल किया, तुम्हें उसके चेहरे पर नजर हटाने में मुश्किल हुई थी? विनोद ने हाँ में सर हिलाया। तो प्रीतम ने तीसरा सवाल पूछा, उसके अलावा बाकी सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया था? विनोद ने थोड़ा हैरान होकर फिर से याद करके बताया, हाँ। प्रीतम ने अगला सवाल किया, सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया था ना? विनोद थोड़ा और हैरान हुआ, फिर से सोचकर बताया, हाँ। प्रीतम ने अगला सवाल किया, अब उसे देखते ही दिल धड़कने लग जाता है? विनोद ने याद करके हाँ में सर हिलाया। तो प्रीतम ने पूछा, उल्टी सीधी बातें सूझने लग जाती हैं? विनोद थोड़ा और हैरान हो गया और फिर सोचकर बताया, हाँ। तो प्रीतम ने बड़ी सीरियस शक्ल बनाकर उसे समझाया, ये सभी बीमारी शुरू होने के लक्षण हैं। इसका इलाज वक्त पर ना किया जाए तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि आदमी पागल हो जाता है। मजनू के साथ भी यही हुआ था। विनोद के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं पूछ रहा था फीस कितनी लोगे? प्रीतम ने दुकानदारी करने का प्रयास करते हुए उसे कहा, सबसे 250 रुपए लेता हूँ। तुम सुबह सुबह बोहनी के टाइम आए हो, 50 रुपए कम दे दो। तो विनोद ने जवाब दिया, मैं भी पटरी पर दुकानदारी करता हूँ, बोहनी करवाने वाले को घाटे में भी माल बेच देता हूँ। मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, लेने हैं तो बोलो। प्रीतम भी उसकी पोल खोलने पर उतर आया, बहुत तेज हो, पटरी वाले हो ना, तुम लोग 10 रुपए की चीज के 100 रुपए बताकर 20 रुपए में सौदा फाइनल कर लेते हो, ग्राहक से 10 रुपए एक्स्ट्रा भी लूट लेते हो और ग्राहक पर 80 रुपए का एहसान भी मार देते हो। सुनकर विनोद कुछ मुस्कुराया और कहने लगा, वो ट्रिक पटरी बिजनेस की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, मेरा कसूर नहीं। हम 100 रुपए मांगते हैं तो लोग 20 रुपए ऑफर करते हैं, हम क्या करें? प्रीतम ने सुना तो शिकायत की, मुझे तो तुम मेरी फीस का 5वां हिस्सा दे रहे हो। विनोद ने उसे बताया, आजकल कुछ मंदा है, इसलिए मैंने भी सेल लगा रखी है। मैं भी आधे रेट पर अपना माल बेच रहा हूँ। बोहनी के टाइम उसे भी आधे में बेचता हूँ, उस पर भी लोग सौदा करते हैं। सेल में बोहनी पर कीमत का चौथा पांचवा हिस्सा ही मिलता है। तुम भी इसी रेट में आकर अपने लिए पेंट ले जाना। तो प्रीतम ने उससे पूछा, 100 रुपए की पेंट बोहनी के वक्त 20 रुपए में दे दोगे? तो विनोद ने बताया, देनी ही पड़ती है, मैं औरतों के कपड़े बेचता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, आजकल औरतों और मर्दों के कपड़ों में कोई फर्क नहीं रह गया। तुम भी औरतों की पैंट पहन सकते हो, देखो मैंने भी तो औरतों की पैंट पहन रखी है, तुम्हें पहनने में क्या तकलीफ है? प्रीतम ने उसकी बात का समर्थन किया, तुम पहन सकते हो तो मैं भी पहन लूंगा। विनोद ने उसे कहा, आ जाना, दे दूंगा। अब बताओ, 50 रुपए में काम कर रहे हो तो आगे बात करूं? प्रीतम ने हथियार डाले,
ठीक है यार, अपना काम समझ के कर लूंगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है? विनोद ने बताया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। प्रीतम ने उसे जवाब दिया, प्यार किसी लड़की से ही तो होगा। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है।